नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं अप्सराओं की लाइन में एक और शानदार अप्सरा की साधना है जो सिर्फ एक रात में आप सिद्ध कर सकते हैं। उनको आप सुनिए ध्यान से। यदि आपको अच्छा लगे, यदि ऐसा लगे कि इसको हमको सिद्ध करना है तो आप एक रात में उसको सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है ये अपने आप में बड़ी शक्तिशाली साधना है। ये साधना कामिनी अप्सरा की साधना है। कामिनी अप्सरा के नाम से जानी जाती है। और एक ऐसी रात आती है जिस रात को इस साधना को एक रात में सिद्ध किया जा सकता है, मात्र 31 माला में। 31 माला आपको जाप करनी है। उस 31 माला में 3-4 घंटे आपको लगेंगे। उन 3-4 घंटों में आप साधना को सिद्ध कर सकते हो। दोस्तों, अप्सराओं की साधना आप जानते हो भारत में खूब होती है और कई लोगों ने अप्सराओं की साधना की है। कई लोगों को अप्सराओं का प्रत्यक्षीकरण हुआ और अप्सराओं की साधना करने के कारण उनके जीवन में खूबसूरती, सुंदरता, व्यवहार कुशलता, धन धान्य की समृद्धि सब कुछ बढ़ता चला गया है। और उनका जो स्वभाव है बड़ा विनम्र होता चला गया है। वो एक बड़े व्यवहारिक होते चले गए हैं। बहुत सारे काम हैं जो अप्सरा की साधना करने के बाद में उनके जीवन में होते चले गए। ऐसे में कई लोगों को जानता हूँ। दोस्तों, कामिनी अप्सरा की साधना कैसे की जाएगी इस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कामिनी अप्सरा की साधना एक खास दिन है, अभी मैं बताऊंगा, वीडियो में कहीं भी बता दूंगा, बीच में आगे पीछे कहीं भी। उस एक दिन आपको ये साधना करनी है। कैसे करनी है? साधना से पहले कोई भी साधना करो, आपको यक्षराज और देवराज इंद्र की साधना पहले कर लेनी चाहिए। इंद्र की पूजा पहले कर लेनी चाहिए। देवराज इंद्र का कोई मंदिर हो तो ठीक है, नहीं तो 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल और 5 प्रकार के इत्र चढ़ा करके देवराज इंद्र को 5 सिक्के चढ़ा करके, 1-1 रुपये के, 5-5 रुपये के, जो भी सिक्के आपके, 5 सिक्के चढ़ा करके, सुपारी चढ़ा करके, लौंग चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके, कपूर चढ़ा करके देवराज इंद्र को पहले प्रसन्न कर लेना चाहिए। कोई भी अप्सरा की साधना करो, कभी भी करो, देवराज इंद्र को पहले प्रसन्न कर लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुबल इतना जोरदार होता है कि किसी को भी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। आप बैठो, गुरु की शक्ति से अपने आप साधना सिद्ध हो जाएगी। फिर भी यदि आप इंद्रदेव को साधना में प्रसन्न कर लेते हैं तो सब साधना आपकी जल्दी सिद्ध होती है। क्योंकि इंद्रदेव फिर क्या है, आपको अच्छी तरह जांच लेते हैं कि साधक कैसा है और इसको कितने दिन में कैसी कौन सी सिद्धि प्रदान करनी है, अप्सरा को भेजना है कि नहीं भेजना, अप्सरा को वापस भेजेगा कि नहीं भेजेगा, कहीं इतना स्वार्थी तो नहीं है कि लेके बैठ जाएगा वापस नहीं भेजेगा। तो सब चीज़ें जांच लेते हैं और आपके पास जल्दी अप्सरा को भेज देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा काम करवाना रहता है आपको। तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम संसार में पैदा हुए सांसारिक प्राणी हैं। तो हमारी आवश्यकताएँ कितनी छोटी छोटी आवश्यकताएँ रहती है। बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम चाहिए, कलह हो रही है वो ठीक हो जाए, बीमारियां हो रही है वो ठीक हो जाए। तो छोटी छोटी इच्छाएं रहती है। छोटी छोटी इच्छा उनको पूरा करने में कितना जोर आता है, कितना दम लगता है। मामूली नाम मात्र की बस कामना मात्र से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। गरीब हो तो धन संपन्न कर देते हैं, बीमार हो तो ठीक कर देते हैं, बदसूरत हो तो सुंदर कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलता है। फिल्मों में कैरियर आजमाना हो तो वहाँ भी आपकी सहायता कर देते हैं। आपको वहाँ अप्रोच मिल जाती है इनकी, तो पहुँच जाते हैं, आप काम कर लेते हैं। तो ये जो कामिनी अप्सरा की साधना, ये बड़ी प्यारी साधना है। एक दिन की साधना, अगर आप ढंग से इसको कर लेते हैं तो एक रात में आपको ये मिल जाती है और एक रात में आपको वरदान दे करके निकल जाती है। आपकी जो भी डिजायर रहेगी वो डिजायर ये पूरी कर देगी। जो भी इच्छा रहेगी इच्छा को पूर्ण कर देगी। साधना में स्नान करके, नहा धो के स्नान करके रात 10 बजे आपको एक लाल कलर का आसन लेना है। आपके लिए भी, देवी के लिए भी, और पहनने के लिए लाल कलर के कपड़े चाहिए। कपड़े मतलब सिले हुए नहीं, बिना सिले हुए कपड़े चाहिए। लाल कलर के कपड़े वो बिना सिले हुए, जैसे एक तो तैमल पहन ली लाल कलर की, कोई धोती पहन ली, एक कोई अंगोछा या कुछ भी डाल लिया ऊपर, बस इतना है। शरीर पर आपके इत्र रहना चाहिए, मस्त मज़ेदार खुशबूदार शानदार मधुर मधुर महकने वाला इत्र आना चाहिए। उस इत्र की खुशबू आपके शरीर में से आनी चाहिए। और इस इत्र के फाये भी भर करके आपको चारों ओर कमरे में रख देने चाहिए। पंखा अगर चलता हो तो हल्का हल्का पंखा चलता तो पंखे में भी जो ऊपर होता है ना, वो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मैं मुझे नाम नहीं आता, उसके अंदर इत्र से भर के फाया रख देनी चाहिए। पूरा कमरा सुगंधित रहेगा ऐसे मस्त।
या कैसे भी और भी बहुत सारी ऐसे सिस्टम आजकल आ गए हैं जिससे पूरा कमरा आप महका सकते हो। तो पूरा कमरा आपका महकता हुआ होना चाहिए। महकते हुए कमरे में जब आप साधना करते हो तो पहले तो आपकी आत्मा महकती है, मन महकता है, चित्त महकता है, और उसके बाद में इस महक से देवी जल्दी आकर्षित होती है। अप्सराएं या ये जो शक्तियाँ होती है बड़ी जल्दी आकर्षित होती है और आपको दर्शन देती है। तो क्या करना, लाल वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, इसमें कोई कवच वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, एकदम सरल साधना, आसान साधना। अगर आपसे हो गई, आपने कर ली, तो एकदम आसान साधना है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आपको विराजमान होना है। बाजोट पे आपको एक देवी की स्थापना करनी है। लाल कलर का कपड़ा बिछा करके उस कपड़े के ऊपर एक सुंदरतम स्त्री की तस्वीर रखनी है। तस्वीर नग्न हो तो सबसे बढ़िया है, नग्न नहीं हो, आपको लगे कि कहीं दिमाग ख़राब नहीं हो जाए अपना साधना करते करते, तो सुंदर आभूषण पहना देना। कंप्यूटर से सब कुछ बन जाता है आजकल। सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अत्यंत सुंदरी देवी की तस्वीर लीजिए, फोटो लीजिए, स्थापित कीजिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक कीजिए, बढ़िया धूप हो वो कीजिए। पंचोपचार पूजन करना पड़ता है। उससे पहले आप अपने गुरु और अपने इष्ट देव का पहले पूजन कर लें। पूजन करने के बाद में अब आपको देवी का पंचोपचार पूजन करना पड़ता है। पंचोपचार पूजन कर लिया। पंचोपचार पूजन करने के बाद में आपके पास सिद्ध अप्सरा माला होनी चाहिए। सिद्ध अप्सरा माला, उस सिद्ध अप्सरा माला से ही सारा काम होगा। गुलाब के फूल यत्र तत्र सर्वत्र चारों तरफ आप रख दीजिए। एक और चीज़ है वो भी एक पूजा साथ में करनी पड़ी। जैसे तस्वीर है, तस्वीर के ठीक पीछे आपको एक चादर बिछा देनी है। चादर के ऊपर छोटा सा तकिया बनाकर, इतना लंबा बिछा नहीं तो नहीं, छोटा सा बिछा सकते हो। छोटा सा, जैसे भगवान कृष्ण को सुलाते हैं ना, वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल के वो बनाते हैं ना, वैसे आप एक छोटी सी चादर, खटिया ऐसी बना लेना। मार्केट में मिलती है बनी बनाई, बोले आना। और उसके ऊपर तकिया भी छोटा सा आता है अंडे जैसा, वो तकिया भी आप वहाँ रख देना। और एक कोई ओढ़ने का कुछ रख देना। ऐसा सब सिस्टम आता है बाज़ार से, आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो लेकर के उसकी पहले पूजा करनी। उसी पर जो कामिनी अप्सरा है वो सिद्ध होगी, और वो जो है वो आपके शयन कक्ष में हमेशा रहना चाहिए। उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता, कुछ भी किसी भी प्रकार से उसका कोई उपयोग करना नहीं है आपको। उसका सिर्फ पूजा ही करनी है बस। उसकी पूजा करते रहोगे, शक्ति वहीं रहेगी, आपके पास आती जाती रहेगी, आणविक शक्ति उसकी रहेगी, और आपकी जो भी डिजायर्स है वो पूरी करती रहेगी। और आप भी उनको भोग चढ़ाते रहना। इसमें भोग जो है वो सिर्फ 2 पीस सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई हो, सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई के 2 पीस चढ़ते हैं। मैं समझाने में सफल तो हूँ ना, आपको समझा तो रहा हूँ ना ढंग से, आप समझ रहे हैं मैंने जो बता रहा हूँ एकदम इजी तरीके से। तो 2 पीस मिठाई के आपको रखने। अब देखिए कैसे कैसे करना है। आप बैठ गए उत्तर दिशा में मुख रख करके, आपने इष्ट की और गुरु की पूजा कर ली। इष्ट की और गुरु की मानसिक पूजा कीजिए। मानसिक पूजा करने के बाद में आपने इंद्र की पूजा तो पहले ही कर ली है, गणेश जी की पूजा पहले ही कर ली। गणेश जी की, इष्ट की, शंकर भगवान की, इनकी जितनी पूजाएं आपको करनी होती है ना, वो सब पूजाएं आप पहले करके निपटा लें। उसके बाद में अब सिर्फ 3 ही पूजा होगी, इष्ट की, गुरुदेव की आपके, और उसके बाद में आपको कामिनी जो अप्सरा है उनकी पंचोपचार पूजा होगी। अब पंचोपचार पूजा होने के बाद में आप अपनी मातृभाषा में आवाहन कीजिए। हे देवी कामिनी अप्सरा, मैं फलाना नाम, फला मेरा नाम, जाति, गोत्र, माता पिता का नाम, मैं यहाँ रहता हूँ, ये काम करता हूँ। हे देवी, मैं आपके दर्शनों के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। हे देवी, मुझ पर दर्शन दे करके मुझ पर कृपा कीजिए। हे देवी, मैं आपके दर्शनों, इस प्रकार से आप उनका आह्वान कीजिए। कामिनी अप्सरा बार बार कह दीजिए। कामिनी अप्सरा देवी, कामिनी अप्सरा देवी, ऐसे बार बार कह दीजिए और बड़े प्यार से बातें कीजिए एकदम। ये आपका आह्वान हो गया। आह्वान के बाद में अब आपको गोमुखी के अंदर लेकर के सिद्ध अप्सरा माला से 31 माला का जाप करना है। जाप करना आपको होली की रात को, सिर्फ होली की रात को ही आप इसे सिद्ध कर सकते हो। यदि होली की रात को सिद्ध नहीं होती तो फिर किसी भी पूर्णिमा से लेकर के और 31 दिन तक आपको साधना करनी पड़ती है। होली को एक रात में सिद्ध हो जाती है, बाकी किसी भी पूर्णिमा से लेकर के आप 31 दिन तक साधना करोगे। इसी समय रात को 10 बजे करोगे। इसी समय ये सब जो धूप दीप मैंने बताया है, ये इस साधना में यदि आप पत्नी के रूप में सिद्ध करते हो तो जो 2 मिठाई रखी हुई है वो आपको खानी पड़ती है, दोनों।
यदि प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हो तो एक मिठाई आपको खानी पड़ती है, एक मिठाई गाय को खिलानी पड़ती है। बाकी माँ के, बहन के, बेटी के किसी भी रूप में सिद्ध करो तो ये प्रसाद आपको नहीं खाना होता है, गौ मैया को खिलाना होता है। बस इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। साधना का मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, और विधि विधान और भी जो बाकी बचे हैं वो सारे विधि विधान गुरु से दीक्षित होकर के अच्छी तरह से समझ करके पूरी तरह से आप साधना को कीजिएगा। ये बहुत ही उच्च कोटि की, बहुत ही बेस्ट साधना है जो आपके जीवन को देखते देखते बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।